हेलो बच्चों, विज्ञान पीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकित पांडे आज आप सभी के सामने एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जो बता सकते हैं आप ज्योमेट्री के बारे में और आसानी से मतलब शेप और ज्योमेट्री के बारे में केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेस्पर थ्योरी जो आप पढ़ते हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके बारे में आराम से आप बता सकते हो किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री एंड शेप। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले करना क्या होगा, कोई भी कंपाउंड दिया जाए और कहा जाए कि इसका शेप क्या होगा या इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल के तौर पर मैं पूछूं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी NH3 की, बताइए कैसा दिखेगा ये। तो कैसे बताओगे? सबसे पहले काम करना क्या होगा, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान देना होगा। करना क्या होगा, सबसे पहले बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, पीछे वीडियो जाके देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर इजी वे में मैंने 5 से 7 मिनट के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरा समझा दिया है। तो बेटा ये जो NH3 दिया गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे मैंने बताया है एक बार और मैं बता दूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 7, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम किसे बोलते हैं बेटा, जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हो। जैसे मान लीजिए 3 लोग जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन क्या हो गया सेंट्रल एटम, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। चलिए नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन वाले में कितने कौन कौन से ग्रुप आते हैं बेटा, तो हैलोजन वाले में आता है फिर कलियां, क्या बेटा, फिर कलियां बाहर आइल एआंटीजी। और मैंने बताया था एंटीजी कैसी होती है बेटा, मोटी। तो चिल्लाएंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा निकालने वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। तो यहां पर मैंने क्या बोला, हैलोजन एटम कितने हैं बेटा, अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और प्लस कर दीजिएगा हाइड्रोजन, ये भी हैलोजन ग्रुप में आता है। तो यहां पर नंबर ऑफ हैलोजन एटम 3 जुड़े हुए हैं। देखिए उसके बाद क्या करना होता है, चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस कर देंगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस कर देंगे। यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना है बेटा 8/2 दैट इज 4, और 4 के लिए ऑर्बिटल चाहिए तुम्हारे sp3 3 1 4। ये भी ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ था। तो बेटा मैं ये बताना चाहता हूं, कभी भी ज्योमेट्री बतानी हो या शेप बतानी हो तो आप सबसे पहले काम क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो उसके बाद क्या करना होगा, दूसरा काम। पहला काम क्या करना होगा बेटा, शेप बताने के लिए या ज्योमेट्री बताने के लिए पहला काम, 2 काम मैं बताऊंगा आराम से निकाल पाओगे यार, बहुत आसान होता है। पहला हाइब्रिडाइजेशन निकालो, पहला हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ठीक ना। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए अगर आप, जो मैंने अभी बताया, ठीक ना। उसके बाद क्या देखो, कितने उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप चेक करो। तो मैं चेक करता हूं, यहां पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया sp3, अब लोन पेयर चेक करता हूं। तो कैसे चेक करेंगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 आप बनाइए, कितने एटम जुड़े हुए हैं 3 आप ऐसे कहीं पर भी जोड़ दो, लिख दो ऐसे, ठीक है बेटा। कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, यहां पर देखिए 1 लोन पेयर। तो यहां पर लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, लोन पेयर इक्वल टू 1। तो मुझे समझ में आ गया, 2 बातें समझ में आई, हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो sp3 आया है, ठीक है, और लोन पेयर जो आया बेटा वो कितना आया हुआ है 1 लोन पेयर। अब पीछे के साइड में हम आपको लेके चलते हैं। अब मैं पूछूं ज्योमेट्री क्या होगी, तो यार दिखा रहा हूं मैं कितना आसान। पहले मैंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मैंने बताया लोन पेयर। मैं पीछे आता हूं, देखिए यहां पर देखिए मैंने कुछ ट्रिक लिखी हुई है। आप अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए और लोन पेयर निकाल लिए तो आप ज्योमेट्री यूं बताएंगे, कैसे देखिएगा। अगर लोन पेयर नहीं हो और हाइब्रिडाइजेशन sp आता हो तो लीनियर होगा। अगर लोन पेयर नहीं हो, ठीक ना, देखो बेटा लिखा है मैंने, इफ लोन पेयर इज एब्सेंट, ठीक ना, तो अगर sp2 आ गया तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है बेटा। अगर लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 तो टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर लोन पेयर नहीं है और हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका तो मैंने बता ही दिया है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लोन पेयर है तो क्या करेंगे, अगर मैंने अभी मैंने क्या निकाला है, NH3 के लिए क्या निकाला था बेटा, NH3 की 2 बात बताई थी, एक बताया था sp3 आया है और एक लोन पेयर आया है। तो जब भी ऐसे कंडीशन आए तो sp3 पर मार्क करिएगा, 1 लोन पेयर है तो देखो ज्योमेट्री क्या आ गई बेटा, पिरामिडल, ठीक ना।
बहुत इजी होता है, ठीक ना। मैं तरीका बता रहा हूं करना क्या है। तो आपको 5 तरह के आपको ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखने होंगे, sp2, sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2। उसके बाद क्या करना होगा, 2 3 ये लोन पेयर नंबर है बेटा, ये 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और यहां पर कोई लोन पेयर नहीं। अब करना क्या होगा, देखिएगा, 1 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर प्लेनर। कब, जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तब। अगर sp3d आ गया और 1 लोन पेयर आ गया तो सीसा शेप, sp3d आ गया बेटा, 2 लोन पेयर आ गया तो टी शेप, अगर sp3d आ गया 3 लोन पेयर आ गया तो लीनियर, sp3 आया 1 लोन पेयर आया पिरामिडल, sp3 आया 2 लोन पेयर आया वी शेप या बेंट शेप, sp2 आया 1 लोन पेयर आया तो वी शेप या बेंट शेप, और sp अगर आ रहा है तो लीनियर होना ही होना है। अब ट्रिक क्या है याद करने का, सबसे पहला काम करिएगा, आप इसको लिख जाइएगा ऐसे 5 नंबर लिखना है, उसके बाद लास्ट वाले को 2 3 2 1 ऐसे याद कर लो, इसका एक भी नहीं, ठीक ना। 2 3 2 1 मतलब एक, देखो बेटा 1 2 1 2 3 1 2 1। अब क्या करना होगा, देखना, सबसे प्यारी स्क्वायर पिरामिडल, प्यारी में रो आ रहा है तो पिरामिडल में रो आता है, तो सबसे प्यारी पारुल, ठीक बेटा, पारुल लॉस है ना, प्लेनर, ठीक ना। तो अगर 1 लोन पेयर है sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आया क्या आएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया और 2 लोन पेयर आ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक ना। तो सबसे प्यारी पारुल, अब sp3d आया और 1 लोन पेयर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सी से, सीटी लाई पर बजी बजाई, ठीक ना बेटा। अगर मान लीजिए जब जो अभी मैंने बोला कि NH3 का क्या आ रहा था, sp3 1 लोन पेयर पिरामिडल शेप, यानी कि NH3 का ज्योमेट्री क्या होगा या शेप क्या होगा, पिरामिडल शेप। हमारी बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, आइए बेटा एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है H2O का हमको शेप बताना है, कैसा होता है, कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहला काम बेटा 2 काम लिखा करो, पहला हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, चलिए सेंट्रल एटम ये होता है, ये सेंट्रल एटम है, ठीक ना बेटा। अच्छा ये हैलोजन एटम है, यहां पर हैलोजन एटम है, चलिए। तो सेंट्रल एटम क्या, आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है, पहले देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ हैलोजन एटम 2 प्लस चार्ज, देखते हैं अगर माइनस चार्ज होगा तो जोड़ेंगे, प्लस चार्ज होगा तो माइनस करेंगे, कोई चार्ज नहीं है 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना है बेटा 8/2, दैट इज क्या हो जाएगा 4 और आ गया तुम्हारा sp3। अब देखिएगा बेटा बाबू ध्यान देना, sp3 आया, अब चेक करते हैं कितने लोन पेयर है, दूसरा काम लोन पेयर चेक करेंगे, ठीक ना। लोन पेयर, तो लोन पेयर चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं, पहले क्या करो, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, 6 होता है, 6 मैंने बना दिया, ध्यान दीजिएगा 6 मैंने बना दिया है, ठीक ना। देखिए 1 2 3 लोन पेयर है, लेकिन अब कितने एटम जुड़े हुए हैं, 2, तो 2 को ऐसे जोड़ देंगे, ये तो आपके बीजी हो गए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 1 और 2, इसी को लोन पेयर बोलते हैं। तो कितने लोन पेयर हो गए, 2। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 और लोन पेयर आ गया 2, तो बताओ भाई ज्योमेट्री क्या होगा, शेप कैसा होगा, पीछे मैं आता हूं। देखिए मैंने बोला sp3 2 लोन पेयर मार्क करेंगे वी शेप या बेंट शेप, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बताइए, यहां पर क्या हो जाएगा, वी शेप या बेंट शेप। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, या फिर बेंट शेप। एक एग्जांपल और मैं बता दूं, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे। जैसे मैंने पूछा कि बताइए CCl4 का या मान लीजिए आप हाँ CCl4 का ही ले लीजिए, CCl4 का, ठीक है बेटा, इसके हमको शेप बताना हो तो क्या बताएंगे, सबसे पहला काम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ हैलोजन एटम 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 2, 8/2 4 क्या आया sp3। अब सुनिएगा, कार्बन की आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, कितने एटम जुड़े हैं 4। देखिए कोई लोन पेयर नहीं, अगर कोई लोन पेयर नहीं होता है और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए अगर कोई लोन पेयर नहीं है, इफ लोन पेयर इज एब्सेंट sp3 टेट्राहेड्रल, यानी कि CCl4 का शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। फिर से एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए आप कहते हैं सर
आप बता दीजिए क्या बोलते हैं CS4 का, तो CS4 भी यही आ जाएगा। एक बार दूसरा कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, CO2 का ले लेते हैं। ठीक है बेटा, CO2 का लेके हम दिखाते हैं। तो चलिए, पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालना, दूसरा काम लोन पेयर चेक करना। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? सेंटर एटम क्या आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ हैलोजन एटम 0, चार्ज कितना 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया बेटा 4/, बोलो 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 4/2, कितना आ गया बेटा बताइए 4/2, 2 आया। और 2 के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता ही है, 2 ही ऑर्बिटल चाहिए, एक आ जाएगा तुम्हारा s और एक आ जाएगा p, 1 2 हो गया। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, मेरी बात समझना, तो मैंने लिखा है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन, और मैंने अभी बताया था sp अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो भैया याद रखो, बिना सोचे समझे इसको लीनियर लिखो। क्या लिखो? लीनियर लिखो। देखो बेटा ऐसे ही आप बता, देखो देखो तो पीछे मैंने बताया भी है, देखो अगर sp आए तो लीनियर होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। फिर एक बार ट्रिक में बता दूं कि सबसे प्यारी प्यारी पारू सीटी लाई पर बजी बजाई, इसको नोट कर लीजिएगा। और हाइब्रिडाइजेशन निकालना, लोन पेयर लिखना, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर लिखने के बाद इसको आप लिख लीजिएगा। एक आध बार प्रैक्टिस करोगे 100% बेटा ये बहुत कारगर है। और नीट में आप विदिन, मतलब मुझे लगता है कि 10 से 15 सेकंड के अंदर आप आराम से इसको बता सकते हो। तो मैंने क्या बताया आपको? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, फिर मैंने बताया ज्योमेट्री और शेप निकालने का तरीका। तो आप बेटा बिल्कुल हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए, और भी मैं बहुत सारे ट्रिक लेके आऊंगा। और एक बात और बेटा, मेरी बात ध्यान समझिए, नीट एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, तो बिना ट्रिक के तो काम होने वाला है नहीं। तो भाई हमारे पास आएंगे तो तभी तो मैं ट्रिक दूंगा आपको। तो आप हमारी वीडियो का एकदम बढ़िया से ध्यान से उसको इवैल्यूएट करो, देखो लिखो उसको अच्छे तरीके से, कॉपी में नोट करो और अप्लाई करो। 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मेरा वादा है। तो बेटा हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए। और एक बात, हाँ एक बात और, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा, और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं अपनी ट्रिक को और भी इलोबरेट कर सकूं और भी अच्छा ट्रिक बना सकूं। तो बेटा हमारे साथ लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।